चोरियों का धंधा करने वालों सुनो, आए तंबाकुओं के धंधे करने वाले सुनो, आए सूद और ब्याज के खाने वालों सुनो, आए लंबे चौड़े बैंक बैलेंस बनाने वालों सुनो, आए बैंकों की नौकरियां करने वालों सुनो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इमाम मोहतरम, कहा जी एक मसला पूछने आई हूं, मेरी माँ बहनें सुने, उस जमाने की औरतें और वो भी बूढ़ी औरतों में कितना तकवा हुआ करता था। कहा इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूं, चरखा तो जानते हैं ना, मैं चरखा चलाती हूं, दूसरे लोग अपना सूत दे जाते हैं धागा, मैं उसको बना के फिराती हूं और उनसे मजदूरी लेती हूं, कभी दिन में और कभी ओवर टाइम करती हूं तो रात में भी चलाती हूं। मैं चिराग जलाकर मैं चरखा चलाती हूं, जब मेरे पास तेल होता है तो मैं चिराग अपना जलाती हूं और सूत फिराती हूं। इमाम साहब उसकी मजदूरी में लेती हूं। कहा इसमें बुराई क्या है? कहा मैं ये नहीं पूछने आई हूं कि बुराई क्या है, मैं ये पूछने आई हूं कि कभी कभी मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता है, मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाना चाहती हूं, लेकिन देखती हूं कि पड़ोसी के घर में चिराग जल रहा है और उसके घर के चिराग की रोशनी मेरे आंगन में आ रही है, और उस पड़ोसी के घर से जो चिराग जल रहा है, मैं मांगने नहीं गई उसकी रोशनी, लेकिन उसकी रोशनी ऑटोमेटिक मेरे घर में आ रही है। अगर मैं उसके चिराग की आने वाली रोशनी में अगर सूत फिरा लूं और चरखा चला लूं और ये चलाकर मैं अपने मालिक से उसकी मजदूरी ले लूं, तो ये कमाई मेरे लिए हराम तो नहीं होगी? उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है, अगर मैं उसकी रोशनी में सूत फिरा लूं और इसकी मजदूरी में ले लूं तो ये मेरे लिए हराम तो नहीं होगी? ये खाकर कहीं मैं अजाब कब्र की मुस्तहिक तो नहीं बनूंगी, कहीं मैं जहन्नम में तो नहीं जाऊंगी? अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरे सवाल ने अहमद इब्न हंबल के इल्म को आज शर्मिंदा कर दिया। काबे के रब की कसम, तेरे इस मसले का जवाब अहमद इब्न हंबल के पास नहीं है। फिर आपसे बड़ा आलिम इस बस्ती में कोई है ही नहीं, फिर मैं ये किससे मसला पूछूं? उन्होंने कहा, सुन मेरी माँ, तो जहां तक मेरा इल्म है मैं उस इल्म की रोशनी में कयास लगाकर अंदाजे से ये कह सकता हूं कि इसमें कोई हर्ष तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल आमादा नहीं है तो मेरी माँ इससे भी बच जाओ तो बेहतर है। जब वो औरत वहां से जाने लगी बुढ़िया, तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने लोगों से पता लगवाया कि ये किसकी बेटी है, इसके बाप का क्या नाम था। बताया होगा किसी ने कुछ जो मेरे जहन में नहीं रहा। अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि आज के जमाने में ऐसी बूढ़ी औरतें मौजूद हैं, जरूर इसका बाप कोई आलिम कुरान होगा, आलिम हदीस होगा, क्योंकि ऐसी तरबियत अपनी औलाद के अंदर कोई बड़ा आलिम ही पैदा कर सकता है।